तो अब हम लोग आते हैं सेल्फ कंजम्पशन। जो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए सेल्फ कंजम्पशन जो चाहिए, उसके लिए हम डिटेल कैसे फीड करेंगे वो चीज मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए कि आपको कैसे फीड करनी है। आपको मंथली वाइज करनी है, या फिक्स रखनी है, या डेली का प्रोफाइल रखना है, या प्रोबेबिलिटी मतलब अज्यूम करके कि हाँ इतना ही है, प्रोबेबल इतना ही हमें अज्यूम करना है, वो करना है। तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो, नंबर ऑफ जो आपका है, पीबी पावर कितनी है, इतनी है। तो एस्टिमेटेड कितनी एनर्जी यील्ड है, इतनी है। तो जो पी नॉर्म रेशियो आपको बताया था पर लोड एवरेज, आपका इतना होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, या मंथली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है? या डेली प्रोफाइल पे कर सकते हैं। तो डेली पे प्रोफाइल पे कर सकते हैं, सीजनल कर सकते हैं, कांस्टेंट ओवर द ईयर करते हैं, मंथली की। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे करते हैं। तो मैं फिक्स कर देता हूँ कि ईयर कर देता हूँ कि किलोवाट आवर कितनी हमें चाहिए होगी, या किलोवाट किलोवाट आवर कर देता हूँ, या सेल्फ कंजम्पशन कितना चाहिए होगा। किलोवाट आवर आपका मान के चलो, एक ईयर में, एक दिन में आपको चाहिए आ, 2 किलोवाट आवर है, तो 12 दूनी 24 किलोवाट आवर कर दो आप। ठीक है, हमें इतना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो क्या आ रहा है, नो ऑटो कंजम्पशन विद एवरेज ऑफ 560। ठीक है, ये डे डिफाइड कर दिया है। ठीक है, डिवाइस एक ईयर में है, तो ईयर में मैंने 24 का कर दिया है। ओके कर दिया। उसके बाद आते हैं स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज वगैरह पे आ जाते हैं कि नो स्टोरेज। तो नो स्टोरेज में बता रहा है कि गैस ग्रिड सिस्टम विदाउट बैटरी स्टोरेज। ये विदाउट बैटरी सिस्टम के ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट है। अब ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट चाहिए आपको विथ बैटरी, तो विथ बैटरी के लिए आपको करना पड़ेगा डिफाइन। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन दिखाना पड़ेगी। क्लियर है कि सेल्फ कंजम्पशन आपका, आप दिखाते हो सेल्फ कंजम्पशन, तो आपका यही है फिक्स्ड को जो किया था। तो अब बैटरी का, तो या हम डेली प्रोफाइल करें। डेली प्रोफाइल करने के बाद डेली प्रोफाइल भी कर सकते हैं, सीएसवी, सीजनल, डेली, मंथली कर सकते हैं। जो भी करना अपने फिक्स कर दिया था, फिक्स का कर देते हैं। 24 किया था, 24 ही ठीक रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो देखो, मैक्सिमम चार्जिंग आपकी बैटरी कितनी होनी चाहिए, 95% तक हो जानी चाहिए। मैक्सिमम इतना चार्ज तो रहनी चाहिए बैटरी को। और मिनिमम डिस्चार्ज का, बैटरी जैसे ही 20% तक डिस्चार्ज हो, उसके बाद वो चार्ज होना चालू हो जाए, तो वो चीज चाहिए होता है आपको, तो वो चीज है। ठीक है, कि 20% से नीचे डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। अब स्टोरेज पैक ले लेते हैं, एक्साइड का ले लेते हैं, कैपेसिटी ले लेते हैं, और जो इतनी है उसकी लिथियम का ले लें, लीडियम, लीड एसिड की ले लें, जिसकी भी लेनी है आपको ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ 12 वाट की, कितने एम्पियर हावर की, मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई दिया है कि कैसे कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं। तो मैं ले लेता हूँ 300 समथिंग की ले लेता हूँ, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 350 ले लेता हूँ। ठीक है,
अब कितनी बैटरी इन सीरीज हो जाएंगी, आपको वोल्टेज मैच करना है, तो वोल्टेज आपका कितना मैच हो रहा है, वोल्टेज आपका क्या था कि 600 वोल्ट था, तो 600 वोल्ट के लिए आपकी 2 वोल्ट के लिए 300 बैटरी हो जाएंगी सीरीज में। देखो पीवीआर पीनोम पावर है, मैक्सिमम यूजर पावर ही इतनी हो गई है, ठीक है। 24,000 वोल्ट आपने 24 किया था ना, 24 किलोवाट आवर का, तो वो ये चीज बताना चाह रहा है, तो किलोवाट टू वाट में कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। तो हमने 300 बैटरी सीरीज में कर ली है। बैटरी 300 बैटरी का एक ही पैरेलल में रखते हैं, तो एक ही पैरेलल में रहने देते हैं इसको। अब इसका चार्जर क्या करेंगे, चार्जर हम, इसका आ जाएगा मैक्सिमम चार्जर पावर ऑटोमेटिक, ये ले लिया। कितना आप बता रहा है ये कि इट शुड बी इंश्योर चार्जिंग पावर अराउंड 512 किलोवाट का चार्जर होना चाहिए, तो 512 किलोवाट कर दो। देखो करस्पॉन्डेंस तो अब आपको ये जो जो होगा यहीं के थ्रू आपको एरर बता देगा कि क्या क्या एरर आ रही है। 512 का चार्जर होने के बाद फिक्स टेम्परेचर आपका 45 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। 45 नहीं, आप ले लो 35 ले लो। टोटल वेट, इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि सेल्फ कंजेशन इतनी रखी, सेल्फ कंजेशन में 24 किलोवाट ही रखा। मैंने क्या किया कि बैटरी चेंज की, 2 वोल्ट की इतने एम्पियर आवर की बैटरी दी, ट्यूबुलर। क्लियर है। तो हमने 600 वोल्ट का जो आउटपुट अपना वो मैच होना चाहिए, वो मैच हो गया। अब 2 नंबर ऑफ रख दिए, तो 600 बैटरी हो गई। 600 बैटरी में अपना कितना एम्पियर आवर बन गया, इतना एम्पियर आवर, क्योंकि चार्जिंग टाइम ऑफ जो फुल सन कंडीशन में इतना इसको चाहिए, तो इतना चाहिए, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग जब होगा इतना एवरेज लोड पे, जब जाके डिस्चार्ज होगा इतना 47 आवर में। क्लियर है। तो वो मैंने पूरा कैलकुलेशन करके इसमें फिर डाला हुआ है, अब देखो। क्लियर है, अब देखो अब सही है। अब उसके हिसाब से इसको चार्जर चाहिए होगा, 400 किलोवाट का चार्जर चाहिए। तो ये चार्जर करने के बाद अब आपका कोई एरर नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से आप बैटरी की साइजिंग कर सकते हो। क्लियर। तो आउटपुट आपको कितना है, 24 वोल्ट किलोवाट का, ये तो 24 किलोवाट का ही है। तो 24 किलोवाट के लिए आपका कितना मैक्सिमम यूजर पावर इतनी है, तो इतना चार्जिंग के लिए आपको चाहिए इसको बैटरी को टाइम, 2 घंटे के आसपास समथिंग इसको चार्जिंग के लिए चाहिए टाइम। उसके बाद क्योंकि वो बैटरी बहुत ज़्यादा छोटी हो जा रही थी, 24 किलोवाट के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटी हो जा रही थी, इसलिए प्रॉब्लम दे रही थी कि 24 किलोवाट के हिसाब से बैटरी आपने 24,000 वाट के हिसाब से कम ली हुई थी मैंने, तो इसलिए इसको 1174 AH की मैंने बैटरी ली। उसके बाद इसकी डिजाइनिंग की, तो देखो फॉल्ट पे फॉल्ट बता ही रहा था, अब देखो कोई फॉल्ट नहीं बता रहा आपको। क्लियर है।
तो इस हिसाब से आप बैटरी का इसके कनेक्ट कर दिया तो बैटरी भी साइजिंग हो गई। क्लियर। अब उसके बाद हॉरिजन पे जाते हैं। हॉरिजन जो होता है सन का, आप सेट कर सकते हो ना तो डिफॉल्ट रहने दो, डिफॉल्ट ही ज्यादा बेटर होता है, नहीं तो सेट ऐसा कर सकते हो आप कब से कब सन रहता है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो उसको। क्लियर है। तो इसको चाहो तो आप यहाँ से देखिए कि आपका 7 आवर जो है, उसके बाद इतने से इतने घंटे आपका सन नहीं रहता है, तो वो आप इस हिसाब से कर सकते हो। शाम को इतने बजे के बाद नहीं रहता है तो आप इसको इससे फिक्स कर सकते हो। क्लियर। तो इसको रहने दो। क्या होता है कि देखिए आपको, ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कहाँ है, इसको डायग्राम को, हॉरिजन को। इसमें आप सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, हॉरिजन तो हो गया। ठीक है। तो ये आपका ओके है। ऑरिजिन आपका यहाँ नहीं, रिपोर्ट में शो होगा। रिपोर्ट में आपको शो कर देते हैं तो इंपोर्ट कर नहीं सकते। क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो कर्व है आपका समर के टाइम का है, ये वाला आपका विंटर के टाइम का है। तो देख रहे हो कि यहाँ से सन कितने बजे राइज हो रहा है समर में और कितने बजे सेट हो रहा है, और समर के टाइम पे कितने टाइम पे राइज हो रहा है, कितने टाइम पे सेट हो रहा है, तो ये आपको इसमें शो होता है। क्लियर है कि इतने टाइम पे राइज होगा और इतने टाइम पे, ये देखिए 7 आवर, ये 8 आवर, 2 आवर, 12 आवर तक का ये मैक्सिमम है, 13 आवर यहाँ तक मैक्सिमम कट डाउन होना चालू हो जाता है। अभी ये समर के टाइम पे देखो राइज कितने बजे हो रहा है, ये राइज समथिंग हो रहा है आपका 5 बजे के आसपास। और ये आपको विंटर के टाइम पे देखो 7 बजे के आसपास सीधा राइज हो रहा है, और ये जल्दी सेट हो जा रहा है, ये देर तक रह रहा है। तो ये ओरिजिन ये शो करता है आपको। तो ये ग्राफ जो लास्ट में बन के आएगा आपका, उसमें पता चल जाएगा कि अलग अलग पीरियड पीरियड के लिए, समर के लिए, समर के बाद ये समर में थोड़ा और आएगा, फिर उसके बाद ये विंटर के आसपास जाता जाएगा। डेट भी दी जाएगी इसकी, डेट कितनी से कितनी डेट तक का है, ये आपको क्लियर हो जाएगा उसमें हॉरिजन में। ठीक है। इसका प्रिंट में इसका मैं एक काम करता हूँ, उसको उसी में दिखाता हूँ, मीटियो बेस डाटाबेस में इसका हॉरिजन। ISBT, ISBT, ये रहा आपका। ये देखिए क्लियर हुआ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसको कि जो 1 नंबर का है 22 जून का है, ये 2 नंबर का जो है प्लॉट, ये 22 जून से 23 जुलाई तक का है। 3 नंबर है 20 अप्रैल से, ये देख सकते हैं। और जो 7 नंबर है आपका 22 दिसंबर से है। क्लियर हुआ। इस ग्राफ को आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपका हॉरिजन है कि कितने बजे राइज हो रहा है, कितने बजे सेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है, कितने बजे सनराइज हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा इस ग्राफ से। क्योंकि देखो 8 बजे आपका यहाँ पे देखिए कितने बजे राइज हो रहा है, ये 7, यहाँ का 6 आएगा, ये 5:30 के आसपास राइज हो रहा है, और ये 7 के आसपास राइज हो रहा है दिसंबर में। 22 जून में 5:30 के आसपास राइज हो रहा है। क्लियर है। ऐसे करके आपका ग्राफ बनता जाएगा। ये देखो कम जो पाथ है आपका, छोटा पाथ ले रहा है सन 22 दिसंबर के आसपास, और 22 जून के आसपास देखो कितना लॉन्ग पाथ ले रहा है सन। तो ये आपके सन हॉरिजन से पता चलता है। क्लियर। तो हिसाब से आप इसको
ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये ओरिजिन आपका ये होता है कि आपका देखो, आपको और ज्यादा डिटेल नॉलेज हो अपने एरिया की तो आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। क्लियर है? जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से सेट कर सकते हो आप। ये आप इसको उठा के जो बताया था कि किस हिसाब से सेट करना है, आप उसको सेट करके रख सकते हो। ओके, तो उस हिसाब से सेट कर सकते हो आप। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, नहीं सेट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ऐसे आप सन के पथ को फॉलो कर सकते हो। अब नियर शेडिंग पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नियर शेडिंग में क्या होता है कि आपका घर है या जो ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट है या रूफटॉप है, उसके पास ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट है जो शेड क्रिएट कर रही हो। तो शेड क्रिएट कर रही हो तो उसको यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको, शेडिंग में लेना पड़ेगा। और शेडिंग डायग्राम में अगर कोई डायग्राम देना है तो डायग्राम भी दे सकते हो, चाहे ग्राउंड माउंट का है चाहे रूफटॉप का है। क्लियर है? तो इसके थ्रू आपका रिपोर्ट में वो डायग्राम भी आ जाएगा जनरेट होके। और अगर नई नई शेडिंग करना है आपको, शेडिंग का उसका नहीं करना है आपको, ना डायग्राम शो करना है अपने रिपोर्ट में, तो आप उसको नोट शेडिंग करके छोड़ दे सकते हो। ठीक है? तो अब मैं इसको अगले क्लास में सिखाऊंगा कि कैसे इसमें जाके क्रिएट होता है। इसमें जाके आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप देखिए कितना एरिया है, एक्टिव एरिया 2831 पर मीटर स्क्वायर है। तो पर मीटर स्क्वायर में ही आपका, इतने एरिया में ही आपका वो बिल्डिंग का लेंथ हाइट पता होना चाहिए, इतने एरिया में वो कवर होना चाहिए आपका। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसा करते हैं। क्लियर है? तो कैसा करके इसका शेडिंग क्रिएट करते हैं, शेडिंग जोन क्रिएट करते हैं, तो ये मैं आपको बाद की क्लास में बताऊंगा। एक लंबा है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस हिसाब से आपका बैटरी स्टोरेज सिस्टम डिजाइन और सेल्फ कंजम्पशन आपको बता दिया है। 24 किलोवाट का सेल कंजम्पशन है, इतना जनरेट हो रही है। और सेल कंजम्पशन के बाद स्टोरेज बैटरी का बता दिया कि बैटरी कैसे कैसे आप उसमें ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट में बैटरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो बैटरी की साइजिंग कैसे कर सकते हो, कितने का चार्जर चाहिए। देखो, तो मैक्सिमम चार्जिंग पावर इतने की चाहिए तो मैक्सिमम चार्जिंग पावर इतने की, इतना डिस्चार्जिंग पावर होना चाहिए मिनिमम। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और आप अगर डेली प्रोफाइल कर सकते हो तो डेली प्रोफाइल ऐसे फिक्स कर सकते हो कितने कितने घंटे। ठीक है? इतने घंटे में आप इतने इतना वो यूजर नीड्स चाहिए तो इतने घंटे के हिसाब से आप कर सकते हो। जो आप बैटरी कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया था कि डेली प्रोफाइल आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है? डेली प्रोफाइल, मंथली प्रोफाइल फिक्स कर सकते हो, डेली प्रोफाइल कर सकते हो। ठीक है? तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने आपको फिक्स करके बता दिया, आप चाहो डेली के हिसाब से भी कर सकते हो कि आपकी लाइट 1 घंटे जलती है, फैन 2 घंटे चलता है, तो ये हिसाब से आप उसकी डेली प्रोफाइल करके टोटल लोड ले सकते हो। टोटल लोड लेने के बाद आप टोटल लोड लेने के बाद उसके बाद उसकी साइजिंग कर सकते हो। क्लियर है? ये जनवरी का है तो उस हिसाब से वो सारे मंथ को फॉलो करने लगेगा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू दे देगा कितने वॉट की है। वर्कआउट करना है तो वर्कआउट भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका ये बैटरी वगैरह का सिस्टम डिजाइन होता है। ओके, मैंने क्या कर दिया, फिक्स स्टोरेज पे ही रहने देता हूँ 24 किलोवाट का। तो स्टोरेज कहीं अपना चेंज तो नहीं हो गया? नहीं चेंज हुआ। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आपको हम नियर शेडिंग सिखाएंगे। हॉरिजन भी क्लियर हो चुका होगा कि हॉरिजन कैसे देखते हैं, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्लास में बताएंगे मैं।